नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे ही होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो जैसा कि मैंने बच्चों बोला था कि क्लास 9th के लिए भी और 8 के लिए भी सारे ओल्ड पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 से लेकर के 2024 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। तो आप लोग के लिए ये 2024 का है और ये विषय सामाजिक विज्ञान होने वाला है और क्लास 9 के लिए है। देख सकते हैं आप यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्लास 9, ठीक है। और ये जैक के द्वारा जारी हुआ था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा गया होगा क्लास 9, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्लास 9, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 2021 से लेकर के 24 तक हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हर एक सब्जेक्ट का होने वाला है। तो आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करके साइड में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर देना है, इसलिए क्योंकि ताकि जब भी मैं इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड करूं तो आप लोग को सर्वप्रथम क्या मिले, नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। फ्रांस के सम्राट, ठीक है, फ्रांस के सम्राट लुई 16वीं को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सजा दी गई थी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बताया जा रहा है फ्रांस के सम्राट लुई 16वीं को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किन कारणों से फांसी दी गई थी मेरे प्यारे बच्चों। ए, किसानों पर अत्याचार के कारण, बी, देशद्रोह के कारण, सी, जनता के शोषण के कारण, डी, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों दी गई थी लुई 16वीं की फांसी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति के समय में जो 4 अगस्त 1789 की रात में जो नेशनल असेंबली के दौरान कौन सी नियम लागू कर दिया गया था। चलिए बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। ए, दायित्व और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने की। दूसरा, पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेष अधिकार छुड़ाने के लिए मजबूर करने की। और तीसरा, धार्मिक कर समाप्त और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करने की। चौथा, डी, इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों नेशनल असेंबली जो हुई थी जो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को, इसमें सभी कानून पारित किए गए थे, ठीक है। ये देख सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, औद्योगिक समाज एक पूंजीवाद समाज है, यह विचार किसका था। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा जा रहा है, औद्योगिक समाज जो है ना वो पूंजीवाद समाज है, यह विचार किसका था। ए, फ्रेडरिक एंगल्स, बी, रॉबर्ट आवेन, सी, कार्ल मार्क्स, डी, जार निकोलस। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या किया था, औद्योगिक समाज एक पूंजीवाद समाज है, इसकी विचारधारा दी थी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों रूसी इतिहास में ना एक क्रांति हुई थी जिसमें से 300 से 400 मजदूर मर चुके थे, ठीक है। वो दिन था रविवार, इसीलिए उनको खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है उसका डेट क्या था, ठीक है। तो 1905 की क्रांति के तहत हुई थी खूनी रविवार, या 1907, या 1915, या 1917। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना होने वाला है 1 मिनट 4 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ए, 1905 की क्रांति, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और एक बात, महत्वपूर्ण बात मैं यह बता देना चाहता हूँ, ये जो भी टिक लगा हुआ है ये सब आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डाव्स योजना किसने बनाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी जो थे वो संकट में थे, उसको डाव्स योजना यानी कि उसको संकट से बाहर निकालने की एक योजना बनाई गई थी जिसके नाम था डाव्स योजना, ठीक है। वह किसने बनाई थी, कौन से स्टेट के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने, ब्रिटेन,
अमेरिका, सी रूस। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी। अमेरिका के लोगों ने डाउस योजना बनाई थी जर्मनी को संकट से निकालने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है, यानी कि एक समय आया था ना मेरे प्यारे बच्चों जो कि प्याज 20 रुपये किलो मार्केट में बिकता था, और एक समय में ऐसा आ गया जो कि 60 से 70 रुपये किलो मिल रहा था, है ना। तो वही यहाँ क्वेश्चन को लिखा गया है मेरे बच्चों। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है क्या कहलाती है? अति मुद्रा संकुचन, अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रा संकुचन और अति मुद्रास्फीति, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाने वाला है अति मुद्रास्फीति। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जब बेहिसाब बढ़ जाए रेट किसी का तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जो वन जो लुप्त होते जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं? ये वन विनाश कहते हैं, प्रदूषण, वानिकी, डी वनोत्पाद है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों वन विनाश। आजकल बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना, तो इसीलिए वन लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है? आप मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को क्वेश्चन ये देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बताया जा रहा है ना। लाहौल और स्पीति के भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश में क्या है? तो चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ। लाहौल और स्पीति भारत के राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानूनों में से एक कानून निम्न में से कौन था? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? 1871 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लागू किया था, उसमें से खराब कानून में से एक कानून इसमें ऑप्शन में दिया गया है जो कि निम्न में कौन सा था? चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। विधवा का पुनर्विवाह अधिनियम, आपराधिक जनजाति का अधिनियम, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, चौथा डी है बाल विवाह निरोधक अधिनियम। मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का आपराधिक जनजाति अधिनियम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? बेदुइन्स, बर्बेस्त्र, मसाई और सोमाली। ठीक है, सोमाली और बोराना और तुर्काना कुछ चारवाह समुदाय के नाम। ये चारवाह समुदाय किस देश में पाए जाते हैं? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पे दिया गया है आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दिया गया है बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोराना और तुर्काना, ये सब जो चारवाह है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चारवाह समुदाय किस देश में पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? अफ्रीका में, भारत में, नेपाल में, भूटान में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा देश है, ठीक है, जो कि रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से भी जाना जाता है? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी जापान। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका। इसको रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था मेरे प्यारे बच्चों? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, इंग्लैंड में।
12 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, कच्छ की खाड़ी में, हिंद महासागर में। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हिंद महासागर में अंडमान निकोबार स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती? मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, किस पर्वत को पर पूरी श्रृंखला को एक युवावस्था स्थलाकृति को दर्शाती है? ए अरावली, बी विंध्याचल, सी हिमालय, डी नीलगिरी। तो 14 का राइट आंसर हो जाने वाला बच्चों, हिमालय को ही युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार के तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल एवं द्वीप समूह, और चौथा डी इनमें से सभी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं दिखा भी देता हूँ, ये इनमें से सभी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उनकी सहायक नदियां से बने भारत का उत्तरी मैदान बना है। ठीक है, उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला, काली मिट्टी, दूसरा लेटराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लवणीय मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, लवणीय मिट्टी। ठीक है, लवणीय मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग को ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हिमालय की जो नदियाँ उत्पत्ति के स्थान से लेकर के समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है, तो अपने मार्ग को ऊपरी भाग को किस प्रकार की क्रिया करती है? अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। परिवहन भी करता है, चलता भी है, अपर्दन अपने साथ मिट्टी को भी ले जाता है, और निक्षेपण यानी कि गाद देखिए जो मिट्टी लाए जाते हैं ना और जमा कर देता है एक जगह ना, वो निक्षेपण कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण वर्धा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण वर्धा, प्रणहिता, मांजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? यानी कि यह 3 नदी दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, 4 नदी के नाम दिया गया है, पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा। इनमें से चारों नदी की सहायक नदियां कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कावेरी भी होगा और गोदावरी भी होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को भूलना नहीं है, यदि ऑप्शन में एक भी आए तो आप लोग को एक टिक कर देना, चाहे कावेरी आए तो उसको टिक कीजिएगा, गोदावरी आए तो उसे टिक कर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और एक महत्वपूर्ण बात कि सी में दिया जाता है 1 और 2 दोनों, या तो ए और बी दोनों, तो आप उसमें से ए और बी दोनों टिक लगा दीजिए। ठीक है, नहीं बी और सी दोनों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कर्क वृत्त पश्चिम के कच्छ, ठीक है, कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग से होकर पूर्व भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, त्रिपुरा से होकर के गुजरती है। क्या गुजरती है मेरे प्यारे बच्चों? तो कर्क वृत्त पश्चिम कच्छ से रण से लेकर के देश के मध्य भाग होकर पूर्व भारत के होकर गुजरती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है? व्यापारिक, ध्रुवीय, पछुआ, डी मानसूनी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी मानसूनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? उपजाऊ भूमि में,
असमतल भूभाग पर, जंगल तथा घास के मैदान पर, चौथा इनमें से सभी। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों उपजाऊ भूमि। ठीक है, उपजाऊ भूमि में प्राय कृषि की जाती है, आप लोग को मालूम भी होगा। जहाँ पे देखिए उपजाऊ नहीं रहेगा तो वहाँ पे कृषि कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? पहला वन, बी वर्षा, सी पर्वत, डी तापमान। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वन। ठीक है, क्या करता है ये वन? तो वन क्या करता है? स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य प्रमुख कारण कौन से हैं? जन्म, ये तो है ही। मृत्यु, वो भी है। जनसंख्या में परिवर्तन, देखिए मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ ज़्यादा जनसंख्या को ही परिवर्तन नहीं कहते। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन मतलब यदि 10 है उसमें से 2 मर गया तो उसको भी मृत्यु आने की कम बोला जाता है। ठीक है, और जन्म भी हुआ तो अधिक हो जाएगा। प्रवासान यानी कि कहीं और से आकर के बस जा रहे हैं, वो भी हो सकता है। डी इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? संविधान, लोकतंत्र, सरकार, राष्ट्रपति। तो ये संविधान है। ठीक है, जो अपने आप पर अधिकार देता है, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने मर्जी से जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे फिर आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, लोकतंत्र में जो विपक्ष में दिया गया है मेरे बच्चों, तर्क जो दिया गया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो आयोग की पूंजी, जनमत पर आधारित शासन, सी अनुदायी शासन, डी धनवान प्रबलता। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी, जो कि है जनमत पर आधारित शासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 होने वाला है, जो कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयारी हुआ था? तो ये तो आप लोग को आंसर मालूम होगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के रेडी हो गया था। 26 नवंबर 1949 में बन के रेडी हो गया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो कि 27 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक अंग इंडिया में किसने लिखा था मेरे प्यारे बच्चों? तो अंग इंडिया पुस्तक किसका है? महात्मा गांधी के हैं। और क्या बोलते थे ये? मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, यानी कि वो ऐसे संविधान की मांग कर रहे थे जो कि भारत के लोगों को गुलामी और दूसरे के अधीनता में रह करके काम करने के लिए, ठीक है, मुक्त होना चाहिए। तो 1931 में यह कथन बोला गया था, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी ने ही यंग इंडिया पुस्तक भी लिखा था और उन्हें ही मांग थी कि भारत के एक ऐसे संविधान की ज़रूरत है जो कि ना ही किसी के अधीनता में हो और स्वतंत्र हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को, ठीक है, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतंत्र देश बन गया। इसके साथ ही वहाँ निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला? ए रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई, बी सभी नस्ल के लोगों मिली जुली सरकार बनी, सी गणराज्य का नया झंडा लहराया गया, डी इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। ठीक है, जब लोकतंत्र हो जाता है तो झंडा भी लहराया जाता है, सभी नस्ल के लोगों को मिली जुली सरकार भी बनती है, रंग भेद वाले शासन को व्यवस्था समाप्त हो गई थी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि
29 होने वाला है। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों यानी कि नियमित निम्न में से क्या होना अनिवार्य है, यानी कि क्या होना चाहिए? तो चुनाव होना चाहिए, संवैधानिक संशोधन होना चाहिए, सी युद्ध होना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों युद्ध तो नहीं होना चाहिए, संवैधानिक संशोधन तो ये तो होते ही रहता है जो कि हमारे खुद से नहीं हो पाता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये भी रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि 30 होने वाला है। भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? यानी मेरे प्यारे बच्चों निर्वाचन आयोग को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? चुनाव प्रक्रिया की संचालन पर निर्णय लेना, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना, सरकार की दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, चौथा इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के निम्न में से सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31 देखेंगे। निम्न में से कौन सरकार की प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकार, यहाँ अधिकार होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ अधिकार लिखा हुआ था जो कि मिट चुका है, ठीक है। अधिकारों का प्रयोग करता है ए रक्षा मंत्री, बी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अधिकारों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है 32 होने वाला है। 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी वर्ग को पहचानने का उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था, जो कि उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। विधि आयोग, मानवाधिकार आयोग, मंडल आयोग, योजना आयोग। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मंडल आयोग, ठीक है। 1 मिनट, ये देख सकिए मंडल आयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 44 में संशोधन हुआ था, किसमें संशोधन हुआ था? तो संविधान में, ठीक है। वो अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, वह कौन सा है? संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो 33 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 44वें संशोधन द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति को माने जाते हैं, उनके कितने परिवार थे? कितने परिवार हैं? ठीक है। पालमपुर गांव में जो अधिकांश भूमि के स्वामी जो थे भैया वहाँ के, यानी कि जो भूमि का जो मालिक था, उन्हें उच्च जाति के माने जाते थे, ये तो सही है। उनके कितने परिवार थे? 450, 150, 80, 25। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 80 परिवार थे उनके। कितने थे? 80, ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं? भूमि तथा उर्वरक, भूमि तथा पूंजी, भूमि तथा कीटनाशक, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों 35 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी, भूमि तथा पूंजी, ठीक है। भूमि तथा पूंजी ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते, ठीक है, जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, ठीक है। भूमि तथा पूंजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 36 होने वाला है। 4 और क्वेश्चन बचा हुआ है। जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इसे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा अत्यधिक हो जाए
यानी वृद्धि हो जाए तो इसमें किस प्रकार की आवश्यकता बढ़ जाती है? ऑप्शन देख लेंगे, खाद्यान्न, शिक्षा, चिकित्सा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा की भी बढ़ जाती है मांग, खाद्यान्न की भी, चिकित्सा भी, बीमार तो होते रहेंगे लोग, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब प्रचलित मजदूरी के दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहा जाता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई मजदूर 400 में काम कर रहा है और वो यदि 300 में मजबूर हो जाए काम करने के लिए तो उसे क्या कहते हैं? तो काम नहीं मिला होगा तभी ना उसको ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, कम करने के लिए चले जाते हैं। बेरोजगारी, श्रम शक्ति, जनसंख्या वृद्धि, डी निर्धनता। मेरे प्यारे बच्चों, इसे बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी राइट आंसर बेरोजगारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, निर्धनता रेखा जो है यानी कि गरीबी रेखा, ठीक है, आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर किया जाता है, जो निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 39, ठीक है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किन कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप में सफल रहे? ये उच्च कृषि वृद्धि दर, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, उच्च बेरोजगारी वृद्धि दर, और डी है उच्च स्वास्थ्य वृद्धि दर। मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च कृषि दर में सफल रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि 40 है। सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक रख रखाव करती है? यानी कि सरकार जो है वो बफर स्टॉक की रख रखाव कर रही है, वह किनके नियम से? तो देखेंगे किसके माध्यम से। ठीक है, आवास और शहरी विकास निगम, बी भारतीय खाद्य निगम, और सी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, अच्छा डी राष्ट्रीय लघु उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने फिर से पहले से भी बताया था कि 2021 से लेकर के 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2021 से लेकर के 2024 तक हर एक सब्जेक्ट का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं और मॉडल सेट। ठीक है, यदि आप इतना चीज़ कर लेते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, फिर किसी नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।